आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, रिपब्लिक का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कैंपेन कर्फ्यू लगा है, किसी भी तरीके की पब्लिक रैलीज नहीं हो पा रही, आप लोग पब्लिक के बीच में फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, वो कितना असर डाल पाएगा इस चुनाव? देखिए, बहुत अच्छा है ये, और ये लोगों का जीवन सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो चुनाव किसके लिए हो रहा है? तो जनता का जीवन, उनकी सुरक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और वर्चुअल माध्यम से लोग प्रचार करें अपना, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाज़त दी है, तो जो नेता लोग अपने घरों में बैठ के आराम से प्रचार में सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरते थे और रैली करके चले जाते थे, अब उनको पता लगेगा जब घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा। तो अच्छा है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी तो 2013, 15, 20, 17, 19, 14 जितने भी चुनाव हुए, सबसे सशक्त माध्यम जनता तक पहुंचने का हमारे लिए डोर टू डोर ही रहा है। तो अच्छा है, खर्चीला चुनाव नहीं होना चाहिए और सादगी से चुनाव हो। लोगों तक हम अपनी बात पर्चे के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम जो छोटे दल हैं, उनका ये कहना है कि वो डिजिटली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, वो अच्छे से अपना कैंपेन नहीं कर पाएंगे। एक साजिश, शिवपाल यादव ने तो उसको एक साजिश तक कह दिया। नहीं, साजिश कौन कह रहा है नहीं कह रहा है उसको वो जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय कोरोना की महामारी के वक्त में लोगों का जीवन सुरक्षित रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो अरबों करोड़ों रुपए की जो महारैलियां होती हैं, इनमें छोटे दलों के पास कहाँ पैसा है? हम लोगों के पास कहाँ पैसा है? जैसे मोदी जी हाईटेक रैली करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवा के प्रचार करा के। गांव में जो वोटर है, गांव में जो वोटर है वो डिजिटली साउंड नहीं है, इसलिए आप डिजिटली उन तक कैसे पहुंचे? ये गलत कह रहे हैं आप, ये पुरानी बात हो गई। आज की तारीख में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, उसको आप एसएमएस भेज सकते हैं, आईवीआर भेज सकते हैं, उसको व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक के जरिए वो आपको सुन सकता है, जूम के जरिए सुन सकता है, ट्विटर के जरिए सुन सकता है। और आप मीडिया वाले ही तो लगातार इस बात को चला रहे थे कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे नियम बनने चाहिए, तो इसका स्वागत आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरफ स्वागत है, आपको भी करना चाहिए। भाजपा ही खुलेआम रैली कर रहे थे, जब लोगों की जान जा रही है उस समय हमारे बाबा जी स्मार्टफोन बांट रहे थे। तो इसलिए मैं तो मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम चलाई इस बात की कि लोगों का जीवन ज़्यादा जरूरी है, और चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने उस बात का ध्यान रखा है। आम आदमी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेगी या इंडिविजुअल जा रही है? अकेले हम लोग पूरे यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी से आपकी 2 बार मुलाकात हुई, तमाम कयास लगे कि आप शायद जा सकते हैं। वो बात खत्म हो चुकी, उसको तो कई बार मैं स्पष्ट कर चुका। पहले भी बोला था कि अगर गठबंधन की दिशा में कोई बात बढ़ेगी तो बताएंगे, कोई बात बढ़ी नहीं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। 10 मार्च को किसकी सरकार? आम आदमी की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीते? ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। जनता मालिक है लोकतंत्र की, और हम अपने मुद्दे को लेके जा रहे हैं। वो मुद्रा पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा मुद्दा है 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिल बकाया माफ, किसानों की बिजली माफ, 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली, नौजवानों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल, 1,000 रुपए 18 साल के ऊपर की महिलाओं को हर महीने। ये हमारे मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये लोग सारे यकीन और भरोसा खो चुके हैं। 1 साल तक जो लोग देश के किसान को सड़क पर बैठालते हैं, 750 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ती है, जो इतनी अहंकारी सरकार है कि वो किसानों के लिए एक शब्द शोक संवेदना का व्यक्त करना जरूरी नहीं समझती, जो ऐसी सरकार है जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके उनको ठगने का काम करती है, उनको लाठियों से पिटवाती है, जो ऐसी सरकार है जिसमें माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। ना मोदी के रहने से मुमकिन है, ना योगी पर किसी को यकीन है।